हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल क्लासेस कैंपस पर। जैसे कि आप सबको पता है, मैं आपको करा रहा हूं मैथ में कौन सा टॉपिक, चक्रवर्ती ब्याज, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया था। आज मैंने कुछ बच्चों के फ़ोन आया था मेरे पास, कमेंट कर रहे थे कि सर डाउट है, मुझे डाउट है और प्रैक्टिस करवाइए। तो मैं आज और 10-12 क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए लाया हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम बिना समय बर्बाद किए हुए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सवाल जो होगा वो स्क्रीन पर आ रहा होगा। जैसे कि एक व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% की वार्षिक दर से 8,000 रुपये उधार लिए, यानी कि 8,000 रुपये क्या ले लिए उसने, उधार ले लिए। कितने रेट है हमारे, 10%। और ये 1.5 साल के लिए, टाइम 1.5 ईयर, 1.5 साल। जो इन्होंने ब्याज पूछा वो अर्धवार्षिक पूछा। क्या पूछा, ब्याज पूछा अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में यानी कि रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा हमारा आधा, 5%। 5% को क्या लिख लेते हैं, 1/20। ये इसको हम कितना हो जाएगा, 18 मंथ। तो इसे 6 महीने में करके 3 × 6 मंथ, यानी कि 3 बार का हो गया ये सवाल। तो करो 8,000 रुपये 1/20। 8,000 रुपये 1/20 की दर से तो कितना हो जाएगा, 400। 400 फिर 1/20 लगेगा यहाँ पे, 3 बार का होगा, यहाँ पे 6 महीने। मैंने बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा कराया भी था आपको। 1/20 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20, 20 और 20। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। पूछा क्या हमसे, पूछा है हमसे चुकाई जाने वाली राशि क्या होगी, एक चक्रवृद्धि ब्याज पर चुकाई जाने वाली राशि, यानी कि टोटल अमाउंट पूछा हमसे। तो कितना हो जाएगा ये ब्याज हो जाएगा 4, 4, 8, 4, 12, 1200, 20, 20, 20, 60 और 1, 1261, 1261 रुपये तो ये हो गए। और 8,000 रुपये हमारे पहले थे, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट ब्याज इतना आ गया। तो टोटल रुपये कितने हो गए, 629, 9261। कितना हो गया, 9261। ये था हमारा सवाल। अब दूसरा सवाल। दूसरा सवाल, एक धनराशि 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं का 3 गुना हो जाती है, यानी कि 5 साल में 3 गुना हो रही है। ये पूछा है कि कितने वर्षों में स्वयं का 81 गुना हो जाएगी। 81 गुना तो यानी कि ये 3 की पावर 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4, यानी कि एक बार में 5 साल का हो रहा है, यानी कि 3 गुना जो हो रही है वो 5 साल में हो रही है। और ये पूछा कि 4 बार, यानी कि 3, 3, 3, 3, ये 4 बार होगी हमारी। तो यानी कि 4 और एक बार हो रही है 5 साल में, तो 5 साल में गुना 4, तो 5 चौक 20, यानी कि 20 ईयर में। ठीक है, इसने बोला है कि एक धनराशि 5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं का 3 गुना हो जाती है, 5 साल में 3 गुना हो रही है। तो अपने आप का 81 गुना कितनी देर में होगी, कितने वर्ष में होगी। तो यानी कि 81 को हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। 3 की पावर 4 लिख लिया, यानी कि 3, 3, 3, 3, एक बार में 5 साल में 3 गुना हो रही है। तो ये 4 बार 3, 3 हो रही है, तो 4 और एक बार में कितनी हो रही है, 5, तो 5 चौक 20 साल। ये हो गया हमारी 20 साल में। अब आ जाओ दूसरा सवाल। क्या जाता है दूसरा सवाल, 6,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 6,000 रुपये की राशि है, 2 वर्षों के लिए 10% ब्याज है। 10% 1/10, यहाँ पे 1/10, तो 1/10 10 करेंगे, यहाँ पे 600, यहाँ पे भी 600, 1/10 करेंगे, यहाँ पे 60। 2 वर्ष के लिए पूछा हमसे, 1/10, 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6, 1200 और यहाँ पे 60, तो 1260 रुपये। ये आ गया हमारा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, 6,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो हमारा ब्याज कितना होगा, वार्षिक ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हमसे, तो 1/10, 600, 600 और 1/10 60, तो 1200 और 60, तो कितना हो जाएगा, 1260 रुपये। अगला सवाल,
अब है अगला सवाल क्या है कि 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। 8,000 रुपये दे रखे हैं प्रिंसिपल अमाउंट, दर दे रखी है हमें 5%। 5% को 1/20 लिख सकते हैं हम, 1/20 लिख सकते हैं। और साल क्या दे रखे हैं 3 साल, तो 3 बार में होगा 1/20। 1/20 का कितना आ जाएगा 400, यहाँ पे 400, यहाँ पे 400, फिर 1/20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, फिर 1/20, यहाँ पे कहा जाएगा 1। तो उन्होंने पूछा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, हमसे पूछा है अंतर। अंतर होगा ये वाला 20, 20, 40, 20, 60 और 1 61 रुपये। कितना हो जाएगा अंतर, ये हो जाएगा अंतर हमारा 61 रुपये। ठीक है, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है 5,000 रुपये हैं। क्या कह रहा है 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। इसमें भी वही पूछा, तो 1/10 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 500, यहाँ पे कितना हो जाएगा 500, यहाँ पे 500, यहाँ पे कितना होगा 50, यहाँ पे 50 और यहाँ पे भी 50, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5। 1/10 करेंगे जब 1/10 करने 5 आ गया। अब ये अंतर पूछा हमसे, अंतर कितना हो जाएगा 155, 155। ठीक है, अंतर क्या आ गया हमारा, अंतर आ गया 155। क्या है 5,000 रुपये की राशि दे रखी है हमारे पास, 10% का वो दे रखा रेट और 3 साल के लिए दे रखा। तो 1/10 500, 500, 500, फिर 1/10 50, 50, 50, फिर 1/10 5, 50, 50, 50, 150 और 5 155। 155 क्या आ गया हमारा डिफरेंस। ठीक है, अब अगला सवाल। जो मैंने करा दिए हैं उनके ऊपर ही सवाल हैं, इस वजह से मैं ज्यादा समझा नहीं रहा, बस करके दिखा रहा हूं। ठीक है, ये मैंने सारे करा रखे हैं, जो नया आया हो चैनल पे वो पीछे की वीडियो देख सकता है। ठीक है, अगला सवाल 25,000 रुपये हैं। प्रिंसिपल जो दे रखा वो दे रखा हमें 25,000, 3 वर्ष का है, टाइम दे रखा हमें 3 ईयर, और रेट जो दे रखा वो दे रखा हमें 12%। 12% को क्या लिख सकते हैं, 12% को हम लिख सकते हैं 3/25। कैसे, 4% को क्या लिख सकते हैं 1/25, 12% को यानी कि 3 गुना है, तो इसको भी हम 3 गुना कर देंगे 3/25, ऐसे लिख लिया हमने 3/25। 3 साल के लिए है, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज तो 25,000 3 साल के लिए 3/20, 3/20 होगा। इससे ना करके जो मैंने बताया था उससे कर लो, 331। क्या बताया था मैंने, 25,000 है इक्वल्स टू 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। ठीक है, इसका 3/25, तो कितना आ जाएगा 1000, 3,000 प्लस इसका फिर 3/25, 3/, रुको यहां पे कर देते हैं, 25,000 3, 3, 1, 3/25, 3/25 से 1,000, 1,000 नहीं 3,000। ठीक है, प्लस इसका 3/25 कितना होगा, 3/25 करेंगे तो यहाँ पे 25 और 5 बचे, यहाँ पे 50, 25 दूनी 50, 0, 120, 120 दिया 300, 3 2 6, 3 1 3, 360, फिर इसका 3/25, 360 का 3/25, 25 एकम 25, कितना बचा 11 बचा, 110 हो गया, 110 हो गया, 25 चौका 100, 10 बचा 100, 25 पॉइंट लगा के 0, 25 चौका 100, इसका इंटू 3 4 12, 2 3 4 12 और एक 13 और 3 1 3 और एक 4, 43.2 आ गया। ठीक है, करो 3 3 9, 9,000 प्लस 3 0 0, 3 6 18, 3 3 9 और एक 10 प्लस 43.2 तो आ गया। यहाँ पे 3
यहाँ पे 8 4 12 का 2 का कैरी 1, यहाँ पे 1 और 9 और 1 10, 101.2। ये हो गया हमारा क्या, चक्रवर्ती ब्याज। अगर हमसे अंतर पूछता, अंतर हमारा ये वाला आ जाता। ये क्यों आता, क्योंकि मैंने बताया था क्योंकि मैंने बताया था ये था हमारा ए बी और सी, ये था हमारा, यही तो होता था अंतर, यानी कि 3b प्लस सी, 3b प्लस 1c, ये वाला हो जाएगा हमारा अंतर। अगर इस वाले फॉर्मूले से ही तुम, इस वाली ट्रिक से अंतर निकालना चाहो तो ये बाद की 2 वाली ये होती है हमारी अंतर। ये होता हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक ए ने एक बैंक खाते में 6,000 रुपये साधारण ब्याज की दर से 5% पर जमा कराए, यानी कि 6,000 रुपये हैं साधारण ब्याज की दर से, यानी कि 5% की दर से, और 2 साल के लिए। डिवाइड 100 कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 600 रुपये आ गए। साधारण ब्याज कितना आ गया हमारा, 600 रुपये। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि उसी दिन बी ने 5,000 रुपये जमा कराए चक्रवर्ती ब्याज की दर से 8% की दर से, यानी कि 8% की दर से, और 5,000 रुपये जमा कराए। 5,000 रुपये जमा करा दिए 2 वर्षों के लिए, तो चक्रवर्ती ब्याज निकालना 2 वर्षों का 5,000 रुपये। पहले तो 8% को देख लो कैसे लिखेंगे, 8% को लिख लेंगे 2/25, क्योंकि 4% का दुगना है। ठीक है, 4% का दुगना हो गया 2/25, तो 2 साल के लिए क्या होता है, 2 और 1, 2 साल के लिए बताया था मैंने। ठीक है, कहाँ गया हमारा, 5,000 रुपये थे, ये 2 और 1। ठीक है, 2/25, 25 दूनी 50, 200, 2 दूनी 4, 400, इसका फिर 2/25, ये हो जाएगा हमारा 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200, यानी कि 16 बार जाएगा, 16 दूनी 32, ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, 32 प्लस 4 दूनी 8, 800 प्लस 32, ये हो जाएगा 832। ये आया हमारा CI, ये आ गया हमारा SI, ये आ गया हमारा CI 2 सालों का। अब इसने सवाल में पूछा क्या है, इसने पूछा है कि 2 वर्ष बाद इनके ब्याजों का अंतर कितना होगा। ये आया हमारा कितना, 832 रुपये चक्रवर्ती ब्याज, और साधारण ब्याज आया हमारा 600 रुपये, 2 3 2, यानी कि 232 रुपये ब्याज का अंतर हो जाएगा, डिफरेंस। क्या हो जाएगा, अंतर। ठीक है, करो आगे वाला सवाल। इस अंतर को हम ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ वाला अंतर ये वाला, बट क्यों नहीं करा, क्योंकि हर बार हमारी डिजिट अलग थी। सिंपल इंटरेस्ट में 6,000 था और कंपाउंड इंटरेस्ट में 500 था, इस वजह से हमने ये किया नहीं, ना तो इस वाले से ही हो जाता, सिंपल इंटरेस्ट वाले से। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करते हैं, किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज 331 है। चक्रवर्ती ब्याज दे रखा हमें 3 साल का 331 रुपये, और दर दे रखी हमें 10%। इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम यहाँ पे डिजिट मानते थे ताकि हमारा सवाल जो है वो पॉइंट में ना जा पाए। तो 3 साल का है हमारा, 3 सवाल का सवाल है, तो हम 3 क्यूब करेंगे, 10% है, 10% को 1/10, इसकी क्यूब मानेंगे हम, कितना हो जाएगा 1000। 3 साल का करो, कितना हो जाएगा 1/10 होगा, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, और यहाँ पे 1। अब 3 साल का इन्हें चक्रवर्ती ब्याज दे रखा, क्या दे रखा क्वेश्चन में, 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज। तो 100 200 300 प्लस 10 20 30 और 31, कितना हो जाएगा 331। इसने दे रखा हमें चक्रवर्ती ब्याज कितना 331, हमारा भी 331 आ रहा, तो गुना करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसने पूछा है कि ब्याज
वह धन कितना होगा, धन होगा हमारा 1000, यानी कि हमने जितना माना था उससे 331 आ रहा है। क्वेश्चन में भी 331 ही दे रखा, तो हमें ना तो गुना करने की जरूरत ना हमें आधा करने की जरूरत, क्योंकि जो सवाल दिया क्वेश्चन में वही हमारा आया है आंसर। तो हमने जितना माना था ये हमारा ठीक था, तो मूलधन कितना हो गया 1000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन, वह धन कितना होगा, यानी कि 8% दर कितनी दे रखी है हमें 8%। टाइम कितना दे रखा, टाइम दे रखा हमें 2 ईयर्स 2 साल, और चक्रवर्ती मिश्र धन दे रखा है, यानी कि अमाउंट दे रखा है इस बार हमें, अमाउंट दे रखा कितना 2916, यानी कि टोटल अमाउंट जो चक्रवर्ती ब्याज आएगा और जो हमारा वो होगा प्रिंसिपल अमाउंट, दोनों मिलकर इतने बैठेंगे हमारे। तो सवाल में पूछा क्या है हमसे, सवाल में पूछा है कि वह धन कितना होगा, हमसे पूछा धन, क्या पूछा हमसे, धन पूछा। तो करते हैं 8% है, 8% को हम क्या लिख सकते हैं 2/25। तो ऐसे सवाल में जब हमें दिया नहीं होता तो हम मानते हैं यहाँ पे, तो 2 साल का तो हमें मान लेंगे 625 मान लेंगे। 625 मानने के बाद 2 साल का है, करो 2/25, 25 या 625 और 25 दूनी 50, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50 और 2/25 फिर इसका होगा 2/25। तो 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, कितना आ गया 50 50 100 और 104, 104 आ गया हमारा। और 625 104, 5 4 9 2 6 और 1 7, 729, और ये है हमारा, ये कितने गुना हो जाएगा 2916, ये 729 से कितने गुना है, ये होगा हमारा 4 गुना। कितना होगा हमारा, ये होगा हमारा 4 गुना, ये इसका 4 गुना है। तो हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है धन, तो हम इसका 625 का 4 गुना कर देंगे, 4 5 जा 20, 4 2 जा 9 10, 4 6 जा 24 और 1 25, 2500 रुपये क्या आ जाएगा हमारा 2500 रुपये। क्या दे रखा हमारा, रेट दे रखी है, टाइम दे रखा 2 ईयर्स का, और एरिया वो दे रखा हमें अमाउंट, अमाउंट कितना दे रखा 2916, यानी कि इसमें चक्रवर्ती ब्याज भी मिक्स है और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों जुड़ के जब भी तो आता हमारा अमाउंट। हमें दे रखा इस बार अमाउंट दे रखा, तो ये हमने मान लिया हमारा 2 साल का, तो हमने 2 का स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर मानेंगे, इसका स्क्वायर मानने के बाद 50 50 2/25 करेंगे 50 50, फिर 2/25 करेंगे 4 आ गया, तो टोटल कितना आ गया हमारा 104, और 625 और 104 यही तो होगा टोटल मिश्रण। ये आया हमारा चक्रवर्ती ब्याज, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट के बाद ये आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे जब भी तो हमारा अमाउंट आएगा। हमारा अमाउंट आ रहा है इतना, इन्होंने दे रखा 2916, तो ये इसका कितना गुना, ये इसका 4 गुना है, कितना है 4 गुना। तो इसका अमाउंट हमसे पूछा अमाउंट, तो अमाउंट को कर दिया 4 गुना। हमसे पूछते चक्रवर्ती ब्याज, तो इसको 4 गुना कर देते, 4 चौक 16, 4 1 और 4 एकम 4, 416 आ जाता हमारा, कितना आ जाता 416 आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 768 रुपये है। क्या है हमारा 7वां सवाल, 7वां सवाल क्या है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। क्या है हमारा 7वां, क्या है हमारा 7वां, क्या है, किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज, 8% दे रखा, 8% हो जाएगा 2/25। हमसे पूछा 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 768 रुपये दे रखा, कितना दे रखा 768 रुपये, तो यानी कि 2/25, इसका स्क्वायर मान लेते हैं हम, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 625, इधर को लिख लेते हैं हम। ठीक है, 25 का स्क्वायर मान लेते हैं, हो जाएगा हमारा 625, कितना हो जाएगा 625। अब 2 साल का 2/25, 2/25, 25 25 या 625, 25 दूनी 50, यहाँ पे 50 आ गया, यहाँ पे 50 आ गया, इसका 2/25
25, 25 दूनी 50, ये आ गया 4। हमें सवाल में जो दे रखा वो दे रखा साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यानी कि 4 रुपए। हमारा कितना है 4 रुपए, लेकिन इसका आया 768। जो क्वेश्चन में दे रखा वो कितना दे रखा हमें 768। क्या है हमारा 768, तो ये कितने गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 एकम 4, 5 6 7 3 बचे 36, 4 नम 36 और 4 दूनी 8, 192 गुना है। कितना है हमारा 192 गुना। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है धन, तो 625 की 192 में मल्टीप्लाई हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 6 जा 12, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 9 18 और 4 22, 2 कैरी, 9 6 जा 54, 55 56, 1 5 जा 5, 1 2 2 1 6, 0 5 5 10 की 0 कैरी 1, 5 4 9 और 1 10 की 0 कैरी 1, 6 2 8 और 1 9 और 1 10 की 0 कैरी 1, 6 और 6 12। ये हो जाएगा हमारा कितना 1,20,000 धन। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा 1,20,000। क्या था सवाल में, कुछ नहीं था कि ये दे रखी है 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 768 रुपये दे रखा। ठीक है, ये हो गया 25 25 50 50 4। अब जो हमें सवाल में दे रखा वो दे रखा हमें 768। क्या दे रखा हमें दे रखा 768। तो ये कितने गुना हो जाएगा, हमारा आया 4, इसने दे रखा 768, तो 768 तो ये कितने गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 192। तो 192 अब हमारा ये है, तो 192 में इसकी मल्टीप्लाई कर लो। 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 6 जा 12, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 2 जा 18 और 4 22, 2 कैरी, 9 6 जा 54 55 56, 1 5 5 1 2 2 1 6 6, 0 5 5 10 की 0 कैरी 1, 5 और 2 7 2 9 और 1 10 की 0 कैरी 1, 6 2 8 9 और 1 10 की 0 कैरी 1, 6 और 6 12। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 12 प्रिंसिपल अमाउंट। क्या होगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, आज की क्लास में क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, समस्या हो रही है, बंद कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है हमारे साथ, लाइट नहीं आ पा रही है यहाँ पे। यहाँ का जो ट्रांसफॉर्मर है वो गया फूक। तुम्हें पता है गर्मी में ज़्यादा लोड पड़ता है और अब तो गर्मी भी ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर गया फूक। अब जब भी हमारी यहाँ पे लाइट आ जाएगी नेक्स्ट क्लास तब होगी। ठीक है, तब के लिए सॉरी, थैंक यू।